ओम श्री कल्कि अगस्ती साय नमो नमः। डे 43। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री सूर्यलिंगेश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री सूर्यलिंगेश्वराय नमो नमः। आत्मकांति के शक्तियों को अपने में समाये हुए महान श्री सूर्यलिंगेश्वर के प्रेम भरा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। ईश्वर के प्रत्येक कण विभिन्न प्रकार के अणुओं के रूप में विकसित होकर गतिशील होता है। जैसे ईश्वर के कण पृथ्वी को संचालित करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के कण भी पूर्ण रूप से गतिशील होकर अनुग्रह प्रदान करता रहता है। मैं सूर्यलिंगेश्वर सूर्यदेव के शक्तियों को ग्रहण करने वाला एक अणु हूँ। मैं ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होकर सूर्यदेव का कार्य संभाल रहा हूँ। पहले मैं पृथ्वी ग्रह पर जो कार्य कर रहा हूँ उसके बारे में जानिए। सूर्य से निकलने वाले कांति किरणें अनेक तत्वों को अपने में समाये रहती हैं। पारद, चांदी, सोना और तांबा आदि अनेक खनिज मूलक उन किरणों में निहित रहते हैं। ये सभी जब द्विगुणीकृत होकर यानी दुगुना होकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं, तब भी जिन स्थानों से वे खनिज प्राप्त किए जाते हैं, वहां की प्रकृति यानी वहां के जमीन अलग अलग प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करती है। यानी वहां के जमीन के अनुसार ही शक्तियां उनको प्राप्त होती है। जहां जल अत्यधिक मात्रा में होते हैं, उन समुद्री क्षेत्रों में पारद की शक्तियां सहज सरलता से भीतर प्रवेश कर सकती हैं। इसी प्रकार ताम्र शक्तियां भी महासमुद्रों द्वारा सरलता से ग्रहण किया जाता है। सोना और चांदी जैसे दो भिन्न खनिज पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं। फिर भी सभी शक्तियां सूर्य के प्रकाश में ही एकीकार होकर गतिमान रहती हैं। यानी सारे खनिज सूर्य किरणों में रहते हैं, पृथ्वी तक आ जाते हैं अबंडेंटली, लेकिन अपना अपना स्थान के हिसाब से प्रकृति, वहां के स्थान के प्रकृति के हिसाब से वो ग्रहण कर पाना नहीं कर पाना वो डिपेंड करता है। जैसे समुद्री क्षेत्रों में पारद और तांबे की शक्तियां अंदर आती है, यानी समुद्र में हमें पारे और कॉपर ये दोनों मिलने की संभावना है। और पर्वतीय क्षेत्र में ये हम सभी जानते हैं कि पर्वतों में खुदाई कर करके सोना और चांदी वो दोनों निकालते हैं, तो वो दोनों शक्तियां वहां पर मिलती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग चांदी और सोने की शक्तियां सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। समुद्री क्षेत्रों में रहने वाले लोग पारद और ताम्र शक्तियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी समुद्र क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को वो शक्तियां प्राप्त हो जाते हैं। खनिज अलग से मिलती है, खोदने पर वो अलग है, शक्तियां प्राप्त होती है क्योंकि समुद्र लेकर वहां के रहने वाले लोगों को, पेड़ पौधों को वो वितरण करती है। ये सूक्ष्म रूप में चलता रहता है हर दिन। और पर्वतीय क्षेत्रों वालों को चांदी और सोने की शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं। इन दोनों क्षेत्रों के अतिरिक्त समतल भूमि में रहने वाले यानी नॉर्मल जमीन पर रहने वाले लोग सभी प्रकार की शक्तियां सीमित रूप से ही प्राप्त करते हैं। यानी उनको लिमिटेड सोर्सेस ही होते हैं, क्योंकि वो ना समुद्र है ना पर्वत है, इसलिए कोई भी अधिक मात्रा में इनको नहीं मिलती। जैसे समुद्री क्षेत्रों वाले और पर्वतीय क्षेत्रों वाले जैसा सभी मिलते हैं चारों खनिज, क्योंकि मिलना तो है, सूर्य से बराबर मिलती है, लेकिन बहुत सीमित रूप में लिमिटेड मिलती है इनको। जब एक मानव आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने कार्यों के अनुरूप आवश्यक खनिज शक्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष स्थानों पर जन्म ग्रहण करती है। यानी जिस आत्मा का एक एजेंडा होता है, सोल एजेंडा बोलते रहते हैं, और वो प्राण कुछ डिसीशंस लेके जन्म लेती है दोबारा, तब वो ऐसे ऐसे इंसानों के बीच में जन्म लेना है, ऐसे ऐसे स्थानों पर मुझे जन्म लेना
ताकि वो अपना कर्मों को मिटाना, ऐसे शक्तियों को लेकर वो अपना कर्मों को मिटाना चाहती है प्राण। लेकिन क्या होता है ये बता रहे हैं सूर्यलिंगेश्वर, जब एक मानव आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने कार्यों के अनुरूप आवश्यक खनिज शक्तियां प्राप्त करने के लिए, कार्यों के अनुरूप यहाँ हमें समझना चाहिए कि बीते हुए जन्मों के उसके अनुसार उनको क्या चाहिए, वो क्या चाह के दोबारा जन्म ले रही है, उसके हिसाब से उनका पूरा एजेंडा वो लिस्ट बनती है। उसके हिसाब से ऐसे प्रांतों में वो जन्म लेती है। अपने कार्यों के अनुरूप आवश्यक खनिज शक्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष स्थानों पर जन्म ग्रहण करती है। कलयुग के मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा कर्म इतनी जल्दी नहीं गलते हैं, मिटते भी नहीं है, क्योंकि हम हमारे प्राण और आत्मा डिसीजन लेकर एक जगह जन्म लेती तो है, लेकिन हम मूविंग करते रहते हैं जिप्सियों की तरह एक स्थान से, क्योंकि हमारा और कोई रास्ता नहीं है, हम मजबूर हैं। तो ऐसे रहने की वजह से वो जो पहले एजेंडा है वो पूर्ण नहीं होगी। कलयुग के मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते, इसीलिए उन्हें अपने प्राण के लिए आवश्यक उपयुक्त शक्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। सूर्यलिंगेश्वर के रूप में मेरा कार्य केवल पृथ्वी के क्षेत्रीय तत्वों के अनुरूप शक्तियों की वर्षा करना है। मनुष्य आत्मा के लिए विशेष रूप से उपयुक्त शक्तियां मैं अलग से प्रदान नहीं करता, यानी हम जहां जहां जाएं हमारे प्राणों के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से वो शक्तियां नहीं देंगे सूर्यलिंगेश्वर। प्रत्येक रूप से जहां हम हैं वहां के पृथ्वी के अनुसार, वहां के प्रकृति के अनुसार ही ये बरसा सकता है, ये प्रकृति का नियम होता है। हम मूव करते तो हमारी प्रॉब्लम है वो। मनुष्य भौतिक रूप से अनेक प्रकार के कार्यों को करते रहते हैं। समुद्र के निकट रहने वालों के लिए कुछ कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों के लिए कुछ भिन्न प्रकार के कार्य सरलता से संपन्न होते हैं, क्योंकि उनके अपने अपने खनिज शक्तियां मिलती हैं। उन शक्तियों की वजह से वो काम उनको पूरा होता है। अतः यह जान ले कि सूर्य और पृथ्वी के बीच महान ऊर्जाओं का आदान प्रदान निरंतर चलता रहता है। इस तरह सूर्यलिंगेश्वर आत्मा के कण और पृथ्वी पर निवास करने वाले शरीर के बीच में उच्च कोटि शक्तियों का आदान प्रदान होता रहता है। यानी ये शरीर अर्थात मानव शरीरों के बीच और सूर्य शक्तियों के बीच आदान प्रदान चलता रहता है। श्री चक्र ध्यान साधना को पवित्र रूप से करने वाले प्रिय मानव आत्माओं, इस समय आपकी आत्मा में विद्यमान सूर्य लिंगेश्वर का वह कण पिघल कर सक्रिय होने का प्रयास कर रहा है। जिन आत्माओं ने प्रथम समूह यानी पहले फर्स्ट बैच के रूप में एक साथ आत्मलिंग पूजन किया था, और जो मानव आत्माएं अंतिम समूह यानी लास्ट बैच के रूप में आत्मलिंग पूजन कर रहे हैं, यानी बैच नंबर 1 और बैच 12 की बात कर रहे हैं, सूर्यलिंगेश्वर ये दोनों के बारे में बता रहे हैं, उन आत्माओं के बारे में। वे इस समय सूर्यलिंगेश्वर तत्व का स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। यानी ये दोनों बैचेस वालों को सूर्यलिंगेश्वर के तत्व के बारे में अच्छी तरह ये जान सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। प्रारंभ में मैं पिघल कर भीतर मिल जाने का प्रयास किया था, लेकिन इस समय मेरी गति अत्यंत तीव्र हो गई है। मेरा तत्व सूर्य के प्रकाश तत्व के समान है, वह सभी शक्तियों को प्रदान करने के में समर्थ है। फिर भी वे शक्तियां मनुष्य जिस प्रकार और किस विधि से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार उनका वितरण होगा। श्री सूर्यलिंगेश्वर नामक आत्मा का कण सभी शक्तियों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस समय वह पिघलकर भीतर घुल जाने की प्रयास कर रहा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति असीमित रूप से सभी खनिज शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। एक सूर्य में विद्यमान सभी खनिज शक्तियां मानव के ब्रेन में मिल जाएंगे,
श्री चक्र साधना करने वाले सभी साधक अपने ब्रेन में पिघल कर मिल रहे मेरे आत्मकण को सूर्य के प्रकाश के समान अनुभव कर सकेंगे। ध्यान के समय आप अनुभव करेंगे कि सूर्य का प्रकाश आपके ब्रेन के आंतरिक भाग में उज्जवल रूप से प्रकट हो रहा है। सभी प्रार्थनाओं, आवश्यकताओं और इच्छाओं को सूर्यलिंगेश्वर का कण आसानी से पूर्ण करके आशीर्वाद आशीर्वाद प्रदान करेगा। जब मैं पिघल कर रक्त में मिल जाता हूँ, तब रक्त की प्रकाश शक्ति बढ़ जाएगी। रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणों की यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अधिक हो जाएगी। एक प्राण जो भी शक्तियां आत्मा से प्राप्त करता है, एक प्राण नहीं, यहाँ प्राण यानी प्राण शक्ति, जो भी शक्तियां आत्मा से प्राप्त करता है वे सभी मैं ही प्रदान करता हूँ। इसीलिए प्राण शक्ति का संघनन अत्यंत तीव्र गति से होगा। यदि आप सूर्यलिंगेश्वराय नमः का जाप करते हुए अपने ब्रेन के भीतर प्रवेश कर रहे शक्तियों का ध्यान करेंगे, तो आप स्वयं सूर्य को देख सकेंगे। यानी सूर्यलिंगेश्वर का और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकेंगे। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग सम्मिलित होते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं और साथ ही अनेक खनिज शक्तियां भी उसमें विद्यमान रहती है। उन सभी में अणु कण और अणु ऊतक व्याप्त रहते हैं, यानी एटम्स के जो पार्टिकल्स है, एटम पार्टिकल्स एंड एटम्स के वो टिश्यूज, एटम टिश्यूज, ये व्याप्त रहते हैं। जो किरणें आती है उसमें सूर्य के प्रकाश में उनके साथ साथ रंगों के साथ साथ अनेक खनिज शक्तियां भी उनमें विद्यमान है। उन वो खनिज अणु में अणु कण भी रहते हैं, अणु ऊतक भी व्याप्त रहते हैं। आत्मगर्भ यानी ये अणु कण और ये टिश्यूज, एटम टिश्यूज जो है, इनमें खनिज शक्तियां निक्षिप्त रहती है, वही हम रिसीव करते हैं, इस रूप में वो आते हैं। आत्मगर्भ बीज को अपने भीतर धारण करने वाला अणु ही एक पूर्ण विकसित अणु होता है। यानी जिस अणु के अंदर आत्मगर्भ बीज अणु होती है, जिसको वो बंदी बनाकर प्राण शक्तियां लेती रहती है, तो वो पूर्ण अणु है, उन्हीं को वो ट्रैप करती है। कुछ और भी अणु होते हैं, जहां ऊपर ऊतक अणु कह रहे थे, परंतु गर्भ बीज रहित अनेक अणु भी सूर्य प्रकाश में होते हैं। यानी कुछ अणु ऐसे रहते हैं जिनके अंदर आत्मगर्भ बीज नहीं रहती, वो कैरी नहीं करते, वो गर्भ धारण नहीं करते। वे सभी आत्मगर्भस्थ बीज वाले अणुओं के लिए आहार बनते हैं। यानी जो एम्प्टी अणु होते हैं, एम्प्टी यानी उनके जिनके अंदर दूसरा वो प्रकाश, आत्मा की प्रकाश धारण करे हुए, न्यूक्ली को कैरी करे हुए वो अणु नहीं है, ये खाली अणु है। ये पूर्ण अणु का आहार बन जाते हैं। जिस अणु ने गर्भ धारण किया है वह अपने पोषण हेतु गर्भ बीज रहित अनेक अणुओं को आहार के रूप में ग्रहण करता है। सूर्यलिंगेश्वर कण आत्मगर्भ बीज को अपने भीतर धारण किए हुए पूर्ण अणु है। सूर्य से निकलते हुए अणु जो आत्मा गर्भ बीज धारण नहीं करे हुए, उन्हें आकर्षित करके स्वीकार करना ही मेरा तत्व है। ये सूर्यलिंगेश्वर जो है, ये आत्म गर्भ बीज को धारण करे हुए पूर्ण अणु है, और ये जो पूर्ण अणु नहीं है उनको आकर्षित करना ही इनका तत्व और काम भी है, ऐसा बता रहे हैं। इसीलिए ब्रेन के लिए जो जरूरी शक्तियां हैं, उन्हें मेरा कण आसानी से आकर्षित करेगा। यह सत्य को जानिए। जैसे ही सूर्यलिंगेश्वर कण भीतर पिघलना प्रारंभ करता है, आप आप अंदर प्रकाश का बढ़ने का अनुभव कर सकेंगे। आपके अंदर प्रकाश बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक उपाय भी बताता हूँ, यानी इस प्रकाश को देखने के लिए। आज आप श्री चक्र ध्यान साधना करने के बाद घर से बाहर निकलकर सूर्य का दर्शन कीजिए और उनकी स्तुति कीजिए। जल से अर्घ्य अर्पित करें, यानी जल उनको
अर्पित करें और प्रार्थना भी करें। उसके बाद आंखें खोलकर सूर्य के उदय होने वाले पूर्व दिशा की विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुड़े। वहां अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश कणों के रूप में तैरते हुए अणु कणों को देखें। यानी हम सूर्य की तरफ देखते हुए जल अर्घ्य प्रदान करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे। सूर्य के तेज हमारे आंखों में चला जाएगा। उसके बाद हम मुड़कर विपरीत दिशा में पश्चिम दिशा में मुड़कर देखेंगे तो वहां सूर्य कांति के साथ साथ वहां तैरते हुए कई अणुकणों को हम देख पाते हैं। आप वहां आत्मगर्भ बीजों से युक्त प्रकाश कणों को और फैले हुए बीज रहित अणु ऊतकों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये अणु ऊतक यानी एटम टिश्यूज इनको भी देख सकते हैं जिनके अंदर बीज नहीं रहता, उनको ही अणु ऊतक कहते हैं। आत्मगर्भ बीजों सहित कांति कण सभी गोलाकार फेराया हुआ यानी ऐसे मुड़ मुड़ के छोटे से धागे की भांति दिख पड़ेंगे। बिना आत्मगर्भ अर्थात पारे के कण वाले यानी जिनके अंदर पारे के कण यानी आत्मगर्भ बीज नहीं है, वो अणु टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिखाई पड़ेंगे या फिर एक चमकता हुआ बिंदु की तरह दिखाई पड़ेंगे। मैं शिवांश श्री सूर्यलिंगेश्वर सूर्य की मैं शिवांश श्री सूर्यलिंगेश्वर सूर्य की किरणों से मिलकर प्रकट होने वाले विविध प्रकार के अणुओं को सरलता से आकर्षित करने की क्षमता रखता हूँ। अतः पूर्व दिशा में उदित होते सूर्य को देखकर उसकी पूजा और स्तुति करने के बाद धीरे से पश्चिम दिशा की ओर देखें। वहां आप असंख्य अणुओं को देख सकेंगी क्योंकि मेरी शक्तियां उनमें विद्यमान है। अनेक परमाणु कण सहज ही आकर्षित होकर सिर के भीतर मिलेंगे। यह आप जान पाएंगे। विभिन्न प्रकार की विश्व शक्तियां खनिजों और अणुओं के रूप में आकर्षित होकर भीतर की ओर जा रहे हैं। ये सब भी आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। मेरे शक्तियां अंदर मिलने के कारण कई अणुकण आसानी से आकर्षित होकर भीतर मिलते हुए आप देख पाएंगे। कई प्रकार के विश्व शक्तियां खनिज के रूप में अणुओं के रूप में आकर्षित होकर अंदर जाते हुए ध्यान से देखिए। सभी लोग बाहर आकर सूर्य की विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा की ओर मुड़े। वहां तैरते हुए अणुओं को देखते हुए विनम्रता से उनका आवाहन करें और उन्हें भीतर ग्रहण करें। यानी ऐसा ध्यान पूर्वक उनको देख के उनको नमस्कार करके और उनको अपने अंदर ले ले। ऐसा फील करें कि वो अंदर हम श्वास के द्वारा हम वो अणुओं को हम अपने अंदर ले रहे हैं। ऐसा हमें करना है। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। अगर हम ऐसा विनम्र भाव से करेंगे तो सूर्यलिंगेश्वर कह रहे हैं कि वो भी सहायता करेंगे अंदर, क्योंकि वो आसानी से आकर्षित करके हमारे भीतर प्रवेश करवा सकते हैं। इसलिए इससे रक्त में ऊर्जा बढ़ेगी और आपका शरीर भी प्रकाशमान हो जाएगा। जो अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें अनुभव करें और स्वीकार करें। श्री सूर्यलिंगेश्वर का परिपूर्ण आशीर्वाद।